नमस्कार। आज हम देखेंगे राज्य प्रशासन का महत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई होने के कारण राज्य प्रशासन का महत्व लोक कल्याणकारी कार्यों के संचालन की दृष्टि से अधिक है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है विशाल भौगोलिक क्षेत्र में उपयोगी। राज्य प्रशासन विशेष जो भौगोलिक स्थिति है उसमें उपयोगी किस प्रकार से है या उसके महत्व के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जिनका भूभाग बहुत विस्तृत है। बड़े भूभाग पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण है, संचार है, पर्यवेक्षण है तथा समन्वय स्थापित करने एवं विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बाधा के रूप में कार्य करती है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है तो राजस्थान रेगिस्तान की गर्मी से तपता राज्य है। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल प्रदेशों में विशाल समुद्र तट एवं पठारी क्षेत्र अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। तो मेघालय, असम एवं नागालैंड की दुर्गम घाटियाँ एवं वन क्षेत्र सर्वदा पृथक प्रकृति से युक्त है। ऐसी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से उपस्थित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए राज्य प्रशासन एक सार्थक प्रयास कर सकता है। यद्यपि उपयुक्त वर्णित सभी परिस्थितियों से केंद्र सरकार भी सामना कर सकती है, तथापि स्थानीय समस्याओं की प्रकृति एवं गंभीरता को स्थानीय व्यक्ति ही भली भांति समझते हैं तथा उनके द्वारा किए गए प्रयास कहीं अधिक कुशल सिद्ध होते हैं। राज्य प्रशासन के माध्यम से अपने निर्धारित भू क्षेत्र के विकास हेतु सार्थक योजनाएं बनाई जा सकती है जो व्यवहारिकता के धरातल पर टिकी होती है तथा जो जन आकांक्षा का प्रतिबिंब होती है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं में आवश्यक। किस प्रकार से राज्य प्रशासन इन विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं में आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की शरणार्थी रही है। पश्चिम से आए आक्रांताओं के कारण आर्य संस्कृति की विशाल धारा में अनेक संप्रदाय, धर्म, भाषा तथा मूल समाहित होते चले गए। आज भारत में लगभग 190 धर्मों और 1652 भाषाओं तथा 3742 जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, मान्यताएं तथा जीवन शैली पर्याप्त विभिन्नताओं से युक्त है। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण शासन की कार्यशैली तथा जनता की अपेक्षाएं दोनों ही परिवर्तित होती है। अपनी भाषा, बोली या पहनाव के आधार पर लोगों में समरसता का भाव पैदा होता है। सन 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भी भाषाई आधार पर हुआ था, जो कि एक स्वाभाविक मांग थी। जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक मान्यता वाले व्यक्तियों का समावेश होता है तो उनमें संघर्ष पैदा होता है। अतः राज्य प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण देश की शासन कुछ विशिष्ट इकाइयों में बढ़ जाता है, जो सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अब तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र के लिए सार्थकता। वर्तमान विश्व में अधिकांश राज्य प्रजातंत्र की लोकप्रियता आधारित पर खड़ी है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा संचालन लोकतंत्र कहलाता है। भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय शासन या संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता शासन की नीतियों, कानून तथा कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाती है। इस भागीदारी सांसदों के चयन से राष्ट्रीय स्तर पर, विधायकों के चयन से राज्य स्तर पर और पार्षद और पंचों के
चयन से स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मूर्त रूप में राज्य प्रशासन अग्रणी है। एकीकृत शासन व्यवस्था में लोगों की शिकायतों तथा मांगों की सुनवाई के लिए जनप्रतिनिधि कम स्तरों पर उपलब्ध होते हैं, जबकि संघीय शासन व्यवस्थाओं में एक अतिरिक्त स्तर उपलब्ध हो जाता है। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने तथा विकास के कार्यक्रमों को त्वरित गति से पूरा करने में राज्य प्रशासन महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप भी सरकार तभी साकार हो सकता है जबकि जनता की आकांक्षा तथा समस्याओं को न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की बल्कि नौकरशाही द्वारा भी भली भांति सुना एवं समझा जाए। इस संबंध में राज्य प्रशासन सार्थक माध्यम सिद्ध होता है, क्योंकि राज्य प्रशासन का कार्यक्षेत्र एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोगों की सुविधाओं से प्रत्यक्ष से जुड़ा रहता है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है, कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। आधुनिक शासन व्यवस्था का मूलभूत दायित्व जन कल्याण, सुरक्षा तथा विकास को गति प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी राज्यों के विकास के पश्चात अब प्रत्येक लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया सरकार के प्रयासों पर निर्भर हो गई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के माध्यम से शासन के विषयों को संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया है। संघीय सूची में अति महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों का यथा जैसे रक्षा है, विदेशी संबंध है, परमाणु, अंतरिक्ष, रेलवे, दूरसंचार या परिवहन के साधन इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं, जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो नागरिकों के दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया है। पांचवा, राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत समेत अधिकांश संघात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में राष्ट्र की सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व संघीय सरकार का है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल रक्षा सीमाओं से संबंधित ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र की संरचना में सम्मिलित राज्यों की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। राज्य प्रशासन के माध्यम से नागरिकों एवं शासनाध्यक्षों के माध्यम से समन्वय बढ़ता है और साथ ही अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है। एक राष्ट्र रूपी माला में राज्य रूपी मोती भी शोभा देते हैं। राज्य प्रशासन के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि जैसे विस्तृत विषय स्थानांतरित करने के पश्चात केंद्र को देश की रक्षा तथा विदेशी नीति के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। दूसरी ओर राज्यों का प्रशासन विविधताओं से युक्त होता है, जो स्थानीय या प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजना निरूपित करता है। सांप्रदायिक दंगे, भाषाई विवादों, क्षेत्रीय असंतुलन, आतंकवाद तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने में राज्य प्रशासन की उपायदेयता सर्वसिद्ध है। छठा पॉइंट है, संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरणों के रूप में। भारत में विकास कार्यों की आकल्पना तथा नीति निर्धारण का कार्य मुख्यतः संघीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा किया जाता है, किंतु आर्थिक नियोजन के इन कार्यक्रम को बनाने तथा व्यवहारिक स्तर पर कार्यान्वित करने में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभाग तथ्यों को एकत्रित करके योजनाओं का प्राथमिक प्रारूप तैयार करते हैं, जो केंद्र को आवश्यक है। आधुनिक विकास प्रशासन की अवधारणाओं को मूर्त रूप राज्य प्रशासन ही प्रदान करता है। इस तरह केंद्र द्वारा तैयार नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को गांव डाणी स्तर पर लागू करने में राज्य प्रशासन की स्पष्ट तथा अकल्पनीय भूमिका है। राज्यों के संघ के रूप में बना भारत गणराज्य अपने संवैधानिक आदर्शों और लक्ष्यों की पूर्ति राज्य प्रशासन के जरिए ही कर सकता है। लोकसभा चुनाव के समय केंद्र को लाखों की संख्या में विश्वसनीय कार्यक्रमों, विश्वसनीय कार्मिक वाहनों, प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है। अतः इस जटिल राष्ट्रीय कार्य को केवल राज्य प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी है और चेचक निवारण है, साक्षरता प्रसारण है, पल्स पोलियो है, पर्यावरण चेतना इत्यादि में भी राज्य प्रशासन
इससे संबंधित कार्मिक ही सहयोग प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार की संपत्तियों की रक्षा, संघीय करों और शुल्कों का एकत्रित, संघीय कार्यों और राज्य में निस्तारित तथा संघ के निर्देशों की अनुपालना करने में राज्य प्रशासन भी आगे रहता है। जनसंपर्क का माध्यम। राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री तथा कर्मचारी तंत्र में नियुक्त लोक सेवक दोनों ही राज्य की जनता में निकट संपर्क रहता है। राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकरण प्रशासनिक इकाइयों भी जनता के निकट संपर्क बनाए रखती है। ये इकाइयाँ राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का आम जनता में प्रचार करती है तथा जन कल्याण की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निवारण करती है। इस प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायकगण अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता की समस्या सुन सकते हैं तथा आवश्यक कार्रवाई तत्परता से करवा सकते हैं, जबकि यह कार्य भारत जैसे विशाल देश में संघीय शासन के द्वारा आसानी से संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जाने वाले मुख्यमंत्री सम्मेलन, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विभिन्न राज्यों ने अपने मुख्यमंत्रियों द्वारा सारगर्भित सुझाव राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को प्राप्त होते हैं जो निस्संदेह मुख्यमंत्री को स्थानीय स्तर पर प्राप्त अनुभवों का परिणाम होते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है लोक सेवकों की आत्मीयता और प्रतिबद्धता। लोक सेवकों की आत्मीयता और प्रतिबद्धता आधुनिक शासन व्यवस्था में कर्मचारी तंत्र की उपादेयता असंदिग्ध है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा राज्य सेवाओं के रूप में वर्गीकृत लोक सेवाओं में कुल 2 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं और राजस्थान में लगभग 8.5 लाख कर्मचारी राज्य सेवाओं में नियोजित है तथा हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान का राज्य प्रशासन तथा इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से बेहतर और संवेदनशील मानी जाती है। लोक प्रशासन की कार्यशैली जहां समाज के विविध पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में अत्यधिक प्रभावित होता है। प्रशासन की ये परिस्थितियाँ प्रत्येक राज्य में पृथक प्रकृति की है। बिहार और उत्तर प्रदेश की भांति राजस्थान का प्रशासन अकर्मण्य तथा गलत में डूबा हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति यहाँ के प्रशासन को तथा लोक सेवकों को राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस प्रकार कई कारणों से राज्य प्रशासन का अपना विशिष्ट महत्व है। यदि यह कहा जाए कि वर्तमान भारतीय लोक प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासन की कुशलता पर निर्भर है तो ये अतिशयोक्ति न होगी। धन्यवाद।